गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत भाग्यशाली हैं वो जीव जिन्हें मालिक की दया से सत्संग मिला, सेवा मिली और उसके बारे में सोचने का समय मिला। साध संगत जी, बहुत से लोगों के पास समय नहीं है, केवल सोचते हैं कि हम गुरु की संगत की जो भी सेवा हो सके, सहायता हो सके, हम कर सकें। मालिक ने हर किसी को समय नहीं बख्शा है, यहाँ तक कि उसका विचार भी मन में आए, यह भी उसी की दया है, क्योंकि उसकी दया के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो भी जीव संगत से जुड़े हैं, सेवा से जुड़े हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। वह सत्संग में जाते हैं, मालिक की बात होती है, मालिक का विचार दिमाग में आता है, उस पावर का थोड़ा सा भी ख्याल हमारे मन में आता है, लेखे लिखा जाता है। जीव संगत में जुड़ता है, सत्संग से लगाव होता है, मालिक उसकी बाह पकड़ ही लेते हैं और नामदान की बख्शीश करके उसे भवसागर से पार उतार ही लेते हैं। साध संगत जी, हमारा मन सेवा के बीच में आ जाता है, यह एक बड़ी रुकावट है उसकी सेवा में। जब कभी सेवा करने का मौका किसी जीव को मिलता है तो उसे चाहिए कि वह अपने मन को बीच में ना आने दे, सेवा के वक्त हुक्म में रहकर सेवा करे। मालिक ने जिन सेवादारों के जरिए हुक्म जारी किया है, उस मालिक के उस हुक्म के मुताबिक ही सेवा करे। मन पीछे खींचता है, सेवा में बाधा पैदा करता है। हमें अपने मन को उसकी सेवा में लगाए रखना चाहिए। मालिक की दया मेहर से जिनको नामदान की बख्शीश हुई है, उन्हें सिमरन भजन में समय अवश्य गुजारना चाहिए। जिन्हें सेवा मिली है, उन्हें सेवा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी सेवा को बड़े स्वच्छ मन से करना चाहिए। मालिक ने जिसको संगत की सेवा बख्श दी, समझो उसका पार उतारा हो गया। मालिक अपनी संगत पर हमेशा ही दया बरसाए रखता है, उसे महसूस करने की ज़रूरत है। हम अनुभव करेंगे तो पाएंगे मालिक दिन रात दया मेहर बरसा रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत दया है मेरे मालिक की। नज़र घुमा कर देखें, कितने सुखों से उस मालिक ने हमें भरपूर करके रखा हुआ है। नहीं तो संसार में कितने कष्ट हैं। मालिक की नज़र हमेशा अपनी संगत पर है। उसने दया मेहर का बहुत भंडार उसके ऊपर बरसाया हुआ है। उसकी दया के भंडार को जब हम महसूस करना शुरू करते हैं तो देखते हैं दया ही दया चारों ओर बरस रही है। हमारे संपर्क में वही लोग आते हैं जिन पर मालिक की दया मेहर है। साध संगत जी, यहाँ से पता चलता है कि मालिक की दृष्टि में हम हर वक्त हैं। वो चाहे तो किसी से भी कोई भी काम करवा सकता है। आपने कहते तो सुना होगा कि वह पत्थरों से भी सेवा करवा लेता है। हमने सेवा के दौरान ये चीज़ें होती देखी हैं। कोई भी काम उसकी नज़र से छुपा नहीं है। हम सेवा के दौरान अक्सर देखते थे, जब तक हम अपना काम कोशिश से कर रहे हैं तो वह नहीं हो रहा, और जब हमने उसके भरोसे छोड़ दिया तो उस काम का पता ही नहीं चलता कि वह कितनी आसानी से हो गया और कैसे हो गया। सारा काम होने के बाद ही हमें ये बात रियलाइज़ होती है कि यह तो काम ही मालिक का है, कैसे रुक सकता है। वाकई साध संगत जी, उसका काम कभी भी नहीं रुकता। बिल्कुल असंभव दिखने वाला काम
उसकी संगत का बिना किसी विघ्न के हो जाता है। और हम देखो कितने निकम्मे हैं, उसकी दया मेहर का इतना बड़ा भंडार लेने के बाद भी उसका शुक्रिया अदा तक नहीं करते। एक कान से उसका सत्संग सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, उसका कहा बिल्कुल भी नहीं मानते। गुरु की प्यारी साध संगत जी, हमें उसका कहा मानना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और नामदान अगर किसी को मिला हुआ है तो उसकी उस आज्ञा को जरूर मानना चाहिए। एक सेवादार अगर लगन से अपनी सेवा करे तो उसका काम कोई भी नहीं रुक सकता। साध संगत जी, उसकी दया को ग्रहण तो करके देखें। कोई असंभव दिखने वाला काम भी उसके भरोसे छोड़कर तो देखें, वह काम कब संपन्न हो गया पता भी नहीं चलेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने साखियाँ तो बहुत सुनी होंगी। अगर उसकी दया मेहर को महसूस करेंगे तो आप उन साखियों को अपने ऊपर पाएंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके काम कैसे मालिक कर रहा है। फिर आपको साखियाँ सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ खुद घटित होंगी तो आप मालिक की दया को महसूस करोगे, और जैसे जैसे महसूस करोगे, हजम करोगे, आपके साथ उसकी दया बढ़ती ही जाएगी। आज इतना ही।